तुंगभद्रा नदी के तट पे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। षडांग वेद का 6 अंगों की सहित वेद का अध्ययन किए हैं। सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण देवता हैं। इनके जीवन में एक छोटा सा कमी है, अभाव है, ये निसंतान है। अस्तु इनको निसंतान होने का कोई दुख नहीं है, पर कई बार लोग अपने दुख से दुखी न भी हों तो घर वाले, परिवार वाले, मोहल्ले वाले, समाज वाले उनको उस दुख की, उस कमी की याद दिला दिला के दुखी कर देते हैं। वो जिधर से निकलते तो लोग आपस में चर्चा करते मोहल्ले वाले कि न जाने किस पाप का फल है कि कोई संतान नहीं हुआ इस जीवन में। अब ये क्या थी, जब लोगों से ऐसी बातें सुनते तो वो थोड़ा दुखी होते, विचार करने लगते कि सच में कोई पाप का ही तो फल नहीं है। कई बार संगतियां और जुड़ जाती हैं, संतान तो थी नहीं। एक आम का वृक्ष लगाए थे ब्राह्मण देवता, उसमें भी कोई फल नहीं आता था। एक गाय पाल रखे थे, उसके भी कोई बछड़ा बछिया नहीं होती थी। तो चर्चा और बढ़ने लगी कि अरे खुद का जीवन में तो कोई संतान था नहीं, आम का वृक्ष लगाया उसमें भी फल नहीं आती है, गोपालन किए उसके भी कोई बछड़े बछिए नहीं होते हैं। ये सामान्य पाप नहीं है, कोई बहुत बड़ा पाप का फल है। समाज से ऐसी बातें सुन सुन करके वो ब्राह्मण देवता इतने ऊब गए, निराश हो गए कि एक दिन घर से निकल गए आत्महत्या करने की। तुंगभद्रा नदी जो है इसी में अपना देह का विसर्जन कर देना है। कृपया यहाँ पे बैठ के बातचीत करना सख्त मना है, ठीक है ना। पंडाल में उन्हीं को बैठना है जिनको कथा सुनने में रुचि हो, और कोई आवश्यक चर्चा करनी हो तो आप बाहर जाके बात किया करें। ये पूरे 7 दिन के लिए नोट कर लें, ठीक है ना। दोबारा हमको न बोलना पड़े इसका ख्याल रखेंगे चारों तरफ के लोग। जिनको कथा में रुचि हो वही बैठें, बाकी इसमें निमंत्रण वाले का हम सुन रहे थे, सरकार बोल रहे थे 9 तारीख से 15 तारीख तक कथा हो हमरा ही, 16 के भंडारा हो, सब परिवार आवे के हो। तो हाँ जरूर 16 के ना आवे के ही सरकार। हाँ तो उनको ये नहीं समझ में आया कि 9 से 15 कथा भी है, 16 सबसे पहले याद आया कि भंडारा 16 को है, ठीक है ना। तो उनका स्वागत है 16 तारीख को, सबका कथा सबको सुनने की जरूरत भी नहीं है। अभी चर्चा की ना, भगवान की कृपा से मिलती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जो समझदार हैं वो ये जिम्मेवारी छोड़ देते हैं कि कथा आप लोग सुन लीजिए, भंडारा आपका हम आके पालेंगे। तो उनका स्वागत तो है ही 16 तारीख को। एक दिन इसीलिए रखा जाता है कि भाई चलिए, हर तरह के मानसिकता वाले लोगों का ख्याल हमारे ऋषियों ने रखा है। नहीं तो ये कथा से कीमती संसार में कुछ नहीं है। अभी आप सुने, महाराज परीक्षित ने पूरे राज्य का त्याग कर दिया, पूरे परिवार का त्याग कर दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। इससे ज्यादा जरूरी अगर आपके पास हो तो आप कथा का त्याग करके जा सकते हैं, मना किसी के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ बैठ करके बातचीत करना ये अपराध की श्रेणी में आता है। आज पहला दिन है, कोई बात नहीं है, दोबारा हमको इस पे चर्चा न करना पड़े। स्वयं तो नहीं बात करना है, आसपास में कोई बात करे तो हाथ जोड़ के चुप करा देना है, वो सेवा आपकी है। आप ये न देखते रहें कि भैया हम नहीं कर रहे हैं, बगल वाले की हमारी थोड़ी जिम्मेवारी है। थोड़ी जिम्मेवारी आप भी उठाइए। जो करना है सो करना है, और जो नहीं करना है उसको नहीं करना है। यह भी धर्म है, दोनों चीजें हैं। विहित कर्म के साथ निषिद्ध कर्म भी है।
तो कथा तो सुनना ही है, पर कथा में सुन करके कुछ भी कितना भी जरूरी, बहुत जरूरी आए तो किनारे निकल जाइए, बहुत सारा जगह है आपके लिए, बाहर इतने सारे ग्राउंड हैं, मना नहीं है कि आप बंद नहीं गए हैं। ये हमारे ऊपर लागू होता है कि हम बीच में नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि कथा का एक नंबर का श्रोता वक्ता ही होता है। आप बैठ करके मन में कुछ भी सोचे चलेगा, वक्ता अगर कथा न सुने तो फिर कुछ का कुछ बोलने लगेगा नहीं। इसलिए लोग सुने न सुने, वक्ता को तो सुनना ही है। इसलिए आपसे दुगना लाभ है अपने को। ये भक्ति है भागवत जी के अनुसार। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण के बाद कीर्तन बोलना, ये दूसरी भक्ति है। तो बोलने वाली सेवा तो दूसरे नंबर पे है, सुनने वाली सेवा पहले नंबर पे है। श्रवण, आपको सिर्फ सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, यहाँ सुनने का और गाने का दोनों सौभाग्य मिल रहा है। तो इसलिए हमको कष्ट होता है कि भैया आपको तो लाभ लेना हो न लेना हो आप जानो, हमको लाभ से मत वंचित करिए। आपकी आप जाने, ठाकुर जी जाने, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमको जितना देर बैठे उतना देर सुनने का और सुनाने का दोनों का लाभ लेना है। इसलिए हमारे लाभ में कोई छीने तो भाई दिक्कत होगी कि नहीं। आपकी दुकानदारी में कोई फायदे में हिस्सा बंटाए तो आप क्यों देंगे। तो ये हमारे फायदे की शुद्ध कमाई है। जितनी देर व्यासपीठ पे बैठते हैं वो हमारी अपनी कमाई है। इसमें से हम किसी को एक क्षण भी नहीं लेने देंगे अगले 6 दिन, याद रखिएगा। ये ठाकुर जी की कृपा है और उस कृपा का एक एक क्षण का उपयोग हमको करना है। आपकी रुचि हो तो आप लाभ ले जाएं, न रुचि हो तो वो मेरा विषय भी नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी जिसको देना चाहेंगे वही। हाँ, 16 तारीख वाले में सबकी रुचि रहेगी, उसकी व्यवस्था जोरदार है अभी से, उसमें सबका स्वागत है। उसमें फिर हम मना भी नहीं करेंगे कि आप कितना पाए, कितना ले जा रहे हैं, वो सब छूट है उस दिन। और 15 तारीख वाली हमारी स्पेशल कृपा है ठाकुर जी की, और उसमें कोई शेयर किसी का नहीं है। हाँ, बोनस में जिसको जिसको लाभ लेना है ले लीजिए, तो सब बोनस वाले लाभ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम चर्चा कर रहे थे तुंगभद्रा नदी के तट पे ब्राह्मण आत्मदेव आत्महत्या करने की विचार से नदी की ओर जा रहे थे। भगवान को ब्रह्मण्य देव कहा गया है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। एक कथा कहती है, आपके सामने इसी 7 दिनों में भगवान किस रूप में प्रकट हो जाएंगे आप पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे क्या पता। इतनी सावधानी रखें कि पूरे 7 दिन कथा में भगवान के सिवा कुछ दिखे ही नहीं। सामने जो कुछ भी दिखाई दे, अभी बताए ना, विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे, वो सब लीला करने वाले भगवान ही हैं। इतनी सावधान रहना है। भगवान प्रकट हुए, आत्मदेव से बोले कि प्रभु आप अकेले इस नदी की ओर जा रहे हैं, आपकी अवस्था कुछ ठीक नहीं लग रही है। बेचारे भीतर से दुखी तो थे ही, सीधे सीधे टू द पॉइंट वाली बात बताए कि हम मरने जा रहे हैं नदी में डूब के, आपको क्या लेना देना है। बोले हमको लेना देना नहीं होता तो आपसे हम पूछते ही नहीं। लेना भी है और देना भी है, क्या लेना देना है। बोले आप विद्वान ब्राह्मण हैं, शास्त्र ये आज्ञा करता है कि जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसको बाकी सब चीज हो जाए तो हो जाए, पर भगवत प्राप्ति नहीं होती है। बाकी सब चीज मतलब अन्य योनियों में भी अगर वो कोई पहले पुण्य किया है तो पुण्य के अनुरूप उसको कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी।
और आप विद्वान ब्राह्मण हैं, आत्महत्या अकाल मृत्यु में ही आता है। आइए, मनुष्य का शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, अभी चर्चा कर चुके हैं, और उसी से आप वंचित रह जाएंगे तो जीवन भर के पुण्य के स्वरूप अन्य अन्य योनियों में कुछ मिल जाएगा आपको। कुछ का मतलब समझते हैं, जैसे कोई कुत्ते की योनि में भी चला गया है तो आप देखते हैं कुत्ते में भी अब कुछ ऐसे कुत्ते हो गए जो कार में घूम रहे हैं, दूध बिस्किट खा रहे हैं, उसका भी कुछ पुण्य फल है, कुछ पाप का फल है कि उसको निकृष्ट योनि मिला, लेकिन उसमें भी कुछ पुण्य का फल ये है कि ऐसी कार में घूम रहा है, मैडम के गोद में जो है सो दूध बिस्किट पाने को मिल रहा है, तो पुण्य का फल तो उस योनि में भी मिल रहा है, लेकिन उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। दूध बिस्किट तो मिल जाएगी, गद्देदार कार के सीट पे बैठने को मिल जाएगी, एयर कंडीशन में रहने को मिल, ये सब क्या है? पुण्य का भोग है, वो किसी योनि में मिल सकता है। लेकिन मानव जीवन का जो चरम परम लक्ष्य है, राधा माधव के चरणारविंद मकरंद की प्राप्ति, देवता आप उससे वंचित रह जाएंगे। और आप वेद का अध्ययन किए हैं 6 अंगों के सहित, आप विवेक शून्य होकर के निर्णय कर रहे हैं। आरत के चित्त रहे न चेतु, बार बार कहे आपन हेतु। ब्राह्मण बोले कि देखो अभी हमको तुम्हारा उपदेश समझ में नहीं आ रहा है, तुम अगर हमारा हित कर सकते हो तो हमको पुत्र प्राप्ति का कोई साधन बताओ, और नहीं तो तुम्हारे सामने हम आत्महत्या करेंगे तो अब ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हारे माथे पे लगेगा। तुम्हारे सामने ब्राह्मण मरेगा और तुम ब्राह्मण को बचा नहीं सकोगे, और बचाने का एक ही उपाय है कि हमको पुत्र होने का उपाय बताओ। तो या तो हमको संतान प्राप्ति का साधन बताओ, या तो ब्रह्म हत्या का पाप और भोगो, बीच में आने का ये लाभ मिलेगा तुमको। भगवान मन ही मन बोले कि देखो प्यारे, हमको लोग सत्य संकल्प कहते हैं। भागवत जी में 9 बार गर्भस्तुति में सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य 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 मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये सब देवताओं के द्वारा स्तुति की गई है गर्भ में भगवान की। बोले हम सत्य संकल्प हैं, और एक बार हम संकल्प करके आए हैं कि तुमको समझाएंगे तो अब समझा के ही जाएंगे। अगर हमसे नहीं समझोगे तो संतान चाहते हो तो संतान देके ही समझवा देंगे तुमको। लो झोली में से फल निकाले, बोले ये जो खाएगी 10वें महीने में उसको संतान हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं बताए कि तुम्हारी पत्नी को खिलाना उसी से हो जाएगा। ये फल की विशेषता है, जो खाएगी, क्योंकि वो भगवान थे, त्रिकालदर्शी थे, उनको पता था कि इसके भाग्य में कुछ है नहीं संतान इस बार। लेकिन ये जिद उसी की कथा एक बात और कहती है कि हमको भाग्य के विपरीत नहीं लड़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मिल जाए तो ठाकुर जी की कृपा, न मिले तो उनकी इच्छा मान करके प्रारब्ध भोग को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि प्रारब्ध के विपरीत मिल भी जाएगा तो वो कल्याणकारी नहीं होगा। आत्मदेव को संतान मिल भी जाएगा तो द्वंद्वकारी होगा, वो कल्याणकारी नहीं होगा। भगवान बोले कि तुम संतान के लिए आत्महत्या करने जा रहे हो, तो हम जो संतान देंगे, हम जो समझा रहे हैं वही तुम्हारी संतान समझाएगा। आप भागवत जी में पढ़ने लायक श्लोक है, जो उपदेश भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में कर रहे हैं वही उपदेश गोकर्ण जी किए हैं, तो आत्मदेव तपस्या करने वृंदावन गए। सेम शब्द है। भगवान फल दिए, जो खाएगी 10वें महीने में उसको संतान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देवता घर वापस गए। इनकी पत्नी बड़ी अद्भुत थी, नाम था धुंधली। धुंधली का अर्थ ही होता है धुंध, मतलब स्पष्ट दिखाई न दे, जिसको हर बात में शक करने की आदत हो। पंडित जी ले जाके फल दिए हाथ में,
कि इसको पालो तो संतान हो जाएगा। अब वो धुंधली हाथ में लेके सोच रही है कि हम ये फल खाएंगे तो गर्भवती हो जाएंगे और 9 महीने तक गर्भ का कष्ट हमको झेलना पड़ेगा। पंडित जी को क्या है इसमें, लीजिए। और 9 महीने बाद चलो संतान हो भी जाए तो फिर 10-12 दिन तक अलग कक्ष में रहना पड़ता है। और उसी 12 दिन के बीच में एक आध उत्सव भी होता है छठियारी का, नहीं जी। और उसमें घर के सारे रिश्तेदार पधारते हैं। और उसमें एक सबसे खतरनाक रिश्तेदार होती है ननद। नाम सुने हैं आप लोग? अच्छा, सब एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो ननद नहीं है। अच्छा, इसका नाम क्या है? न करते भी कुछ द। तो बेचारी धुंधली सोच रही है कि छठियारी में ननद भी आएगी और कहीं तिजोरी का चाबी हाथ लग गया, हमको रूम से निकलने का रहेगा नहीं। हम देखने की स्थिति में आएंगे तब तक देखने को कुछ नहीं बचेगा। अब ये हम देखिए कथा हंसाने के लिए नहीं कर रहे हैं, दोनों की सोच देखिए। ब्राह्मण देवता इसलिए दुखी थे कि संतान नहीं है तो क्या क्या दुख होगा। तो उनको ये लग रहा था कि संतान नहीं है तो वंश नहीं चलेगी, संतान नहीं है तो पिंडदान जलदान नहीं होगा। अब धुंधली को लग रहा है कि संतान होगा तो क्या क्या कष्ट होगा। ये क्या है? विचार पे आपका संसार का निर्माण है। एक ही घटना में दोनों की बुद्धि अलग अलग चल रही है ना। एक ये सोच रहे हैं कि संतान न होने से क्या क्या परेशानी है, दूसरा ये सोच रही है कि संतान होगा तो हमको क्या क्या परेशानी होगा। इतने में धुंधली की एक सहेली आई, बोली अरे बहन तुम बहुत टेंशन में लग रही हो, क्या बात है? बोले ये देखो पंडित जी फल ला के दिए, वो कहते हैं तुम खाओगी तो गर्भवती होगी, 10वें महीने में संतान होगा, ये समस्या हमको दिख रहा है। अच्छा, उसकी सहेली का तीसरा समस्या था, उसके पास पहले से 6 संतान थी, 7वीं बार फिर वो गर्भवती थी। घर में भोजन की व्यवस्था नहीं जुटता था। जिसके यहाँ खाने को बहुत है, खाने वाला कोई नहीं है, जिसके यहाँ खाने वाला बहुत है, खाने को कुछ नहीं है। तो उसकी सहेली बोली कि देखो समाधान हम बताते हैं, इस बार जो हमको संतान होगा हम तुमको दे देंगे, इसको तुम अपनी संतान मान के पाल लेना, इसके बदले में तुम कुछ हमको धन दे देना, हमारे बच्चों को खाने को कुछ मिल जाएगा, तुम्हारे घर में खाने वाला कोई हो जाएगा। धुंधली बोली ये तो बहुत बढ़िया बात है, गर्भवती होने से बच जाएंगे, टेंशन खत्म, लेकिन इस फल का क्या करें? तो उसकी सहेली बोली कि देखो दरवाजे पे गैया बंधी है, वो भी निसंतान है, फल को उसको खिला दो, इसमें कुछ चमत्कार होगा तो गैया का भी एक बछड़ा बचिया हो जाएगा। हम जो बच्चा देंगे तो तुम तो मां बनोगी, नकली दूध होगा नहीं, गैया का भी बछड़ा बचिया हो जाएगा, तो गैया का दूध पाल देगी तुम्हारे बच्चे को। धुंधली बोली कि चलो यहाँ तक तो प्लानिंग ठीक है, पंडित जी को हम कैसे समझाएंगे 9 महीने तक के हम गर्भवती हैं, शरीर का जो परिवर्तन होता है वो कैसे दिखाएंगे। अब सहेली तो सहेली बोली कि देखो 9 महीने तक पंडित जी के सामने रहना ही नहीं है, 9 महीने मायके चले जाओ, उधर से आना, एक ही बार संतान लिए पंडित जी को बोलना यही हुआ है आपका बेटा। सामने रहेंगे तब तो झंझट है ना जी। इतना बढ़िया प्लानिंग। कथा के मर्म को समझिए। भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ प्लानिंग क्या हो रहा है? पूरे कपट ही कूट कूट के भरा हुआ है, इससे कल्याण होने वाला है। 9 महीने बाद अपनी सहेली का संतान को लेके आई, पंडित जी के गोद में धर दी, बोले सरकार यही आपका लाला भैया है। पंडित जी इतने खुश हुए, बोले चलो इसका नामकरण करते हैं, क्या नाम रखेंगे? पंडित जी बोले मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम ज्ञानदेव रखते हैं, परमात्मदेव रखते हैं, मिलता जुलता नाम। धुंधली बोली वाह, 9 महीने तक गर्भ का पीड़ा हम सहे और नाम आपके नाम से जुड़ जाए।
अच्छा, देवी के सामने देवता को तो सिलेंडर ही होना होता है। पंडित जी बोले तुम क्या चाहती हो? वो बोली मेरा नाम धुंधली है, इसलिए हम अपने नाम से मिलता हुआ इसका नाम धुंधकारी रखेंगे। नाम सुने ना आप लोग? इधर जो गैया को फल खिलाई थी तो भगवान का वरदान था, वृथा न होए देव ऋषि वाणी, व्यर्थ कहाँ जाता। भगवान वरदान में क्या दिए थे कि जो इस फल को खाएगी उसको संतान हो जाएगा। तो गैया खाई तो गैया के पेट से भी मनुष्य का जैसा संतान हुआ। गैया के पेट से जन्म लेने के कारण सिर्फ उसके कान बड़े बड़े हो गए थे, इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण। गाय, गो मतलब गाय, कर्ण मतलब कान। मनुष्य का शरीर पर कान गाय जैसे। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। ये भागवत जी के परम भागवत वक्ता हैं। अब जैसा नाम वैसा गुण, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। संसार के वेद के जितने धर्म के आचरण बताए गए हैं, माता पिता की सेवा करना, संत की सेवा करना, तीर्थ यात्रा करना, गौ सेवा करना, ये सब काम गोकर्ण जी करते थे। इसके विपरीत जितने आचरण है वो सब धुंधकारी। चोरी करना, जुआ खेलना, मांस मदिरा का सेवन करना, व्यभिचार करना, ये सब धुंधकारी के जिम्मे। दोनों भाई देख लीजिए, एक सत्य के द्वारा प्राप्ति हुई और एक छल के द्वारा प्राप्ति हुई, तो दोनों का व्यवहार भी उसी प्रकार का हुआ। अब जिस संतान के न होने से दुखी थे, अब धुंधकारी आ गया तो संतान क्यों हो गया इसलिए दुखी रहने लगे आत्मदेव। पता है क्यों? जुआ खेलता, जुआ में पैसा हार जाता तो आके आत्मदेव से पैसा मांगता। तो शुरू में तो कुछ पैसे दिए, पता चल गया कि रोज जुआ में हारता है तो पैसा देने से मना करते, तो सेवा पूजा और कर देता। सेवा पूजा समझते हैं ना? हाँ। तो अब उस संतान के न होने से जो वो आत्महत्या करने जा रहे थे, अब संतान की सेवा पूजा से वो दुखी रहने लगे कि भैया इससे अच्छा तो पहले ही था, कम से कम ये सेवा पूजा तो नहीं होती थी, भजन कीर्तन चलता था। इसलिए सिर्फ संतान जरूरी नहीं है, भगवान की भक्ति रहेगी बच्चों में, तभी आपकी बुढ़ारी भी सुखपूर्वक बीतेगा। और नहीं तो कहीं धुंधकारी जैसा संतान मिल गया तो मरने के बाद नरक नहीं, जहां है वही जगह को नरक बना देगा प्यारे। इसलिए इस कथा का मर्म समझिए। बच्चों के लिए बढ़िया से बढ़िया घर बना दीजिए, बढ़िया से बढ़िया बैंक बैलेंस कर दीजिए, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी ले दीजिए, लेकिन उससे 1000 लाख गुना जरूरी है कि बच्चों को भगवान की भक्ति में लगा दीजिए। वो भक्ति में लगेगा तभी आपको मानेगा। जो राम का नहीं वो फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए सब दीजिए तो ठीक, कुछ न दीजिए उसके बाद ही भगवान की भक्ति में लगा दीजिए तो वो सब अर्जित कर लेगा, फिर कुछ बचेगा नहीं उसके लिए शेष। धुंधकारी के गलत आचरण, गलत व्यवहार से आत्मदेव दुखी रहने लगे। गोकर्ण जी उपदेश करते हैं, जिसको गोकर्ण गीता के नाम से भागवत जी में जाना जाता है। गोकर्ण जी वही सारी उपदेश किए जो भगवान पहले कर रहे थे। गोकर्ण जी की बात समझ करके आत्मदेव ब्राह्मण वृंदावन चले गए और वृंदावन में बांके बिहारी की भक्ति करके अपने जीवन को सफल किए। अब दूसरा पाठ, जब पिताजी चले गए तो सारा अत्याचार फिर धुंधली पे, माँ के ऊपर वही लागू होने लगा। धुंधकारी आता, शराब पी के, मांस खा के, जुआ में हार के, और वो छीन झपट करके रुपया पैसा लेता, नहीं देने पर फिर माता जी की सेवा पूजा शुरू हुई। परिणाम सुन लीजिए, भागवत जी में लिखा है, कपट का परिणाम हाथों हाथ मिला, धुंधली अपने घर के कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली।
अच्छा, भागवत जी में अन्य ग्रंथों में और संतों से भी जितना हम पढ़ पाए और जितना सुन पाए, आत्मदेव तक कल्याण तो हो गया भजन करके वृंदावन में, धुंधकारी का कल्याण भी हो जाएगा गोकर्ण जी से भागवत कथा सुन करके। आप तक अगर कोई ऐसी कथा पहुंची हो तो बताइएगा कि इसमें धुंधली का कल्याण कैसे हुआ। सुने कभी कोई कथा? मोह कपट छल छिद्र न भावा, कपट करने वाले का कल्याण कहीं नहीं है जी, कोई ऐसी कथा ही नहीं है, उसकी दुर्गति ही है। और कपट भी किससे की? नारी धर्म पति देव न दूजा, अपने पति के साथ कपट पूर्वक ये पूरी रचना बनाई, परिणाम आज तक धुंधली की मुक्ति नहीं हुई। किसी ग्रंथ में न तो हम पढ़े न किसी संत से सुने। धुंधकारी की मुक्ति हो गई, क्यों? क्योंकि धुंधकारी गलत संगति में पड़ करके उन दोषों से युक्त हुआ। उसके लिए गोकर्ण जैसे विद्वान भागवत जी की कथा सुना करके गलत संगति के दोषों से मुक्ति है। मोह में फंस गए थे आत्मदेव ब्राह्मण, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, भजन में लगे, मुक्ति है। लेकिन जानबूझ करके आप कपट का व्यवहार करेंगे, इसकी मुक्ति का कोई साधन भागवत जी में हमको तो नहीं मिला है आज तक। हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं होगा, हमारी पहुंच नहीं हुई है अभी तक उसमें। इसलिए इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आत्मदेव ब्राह्मण का मन इतना निर्मल था कि धुंधली जो कहती गई वो पूर्ण विश्वास से मान लिए। आत्मदेव का अहित नहीं हुआ, कुछ ऐसा प्रारब्ध रहा, थोड़ी दिन के लिए वो धुंधकारी कष्ट दिया, लेकिन गोकर्ण जी प्रकट हो गए, उपदेश दिए, वृंदावन में जाकर के भजन करके कल्याण कर लिए। लेकिन कपट के द्वारा जो जाल रचा जाता है प्यारे, उस जीव का कल्याण का कोई साधन नहीं है, उसकी दुर्गति ही है। इसलिए हम बहुत किसी का उपकार करें न करें कोई बात नहीं है, पर कोशिश करें कि किसी के साथ छल कपट का व्यवहार न किया जाए। ये कथा का सारांश है। आत्मदेव वृंदावन जाकर के मुक्त हो गए, धुंधली आत्महत्या कर ली। अब माता पिता नहीं रहे तो धुंधकारी और स्वच्छंद हो गया। कथा आती है कि धुंधकारी 5 वेश्याओं के चंगुल में फंस जाता है। 5 वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए वो सब कर्म कुकर्म करता है। इसी क्रम में एक दिन राज दरबार में चोरी करता है, बहुत सारा धन लेकर के आता है। 5 वेश्या आपस में चर्चा करती है कि देखो राज सैनिक अगर आ गए, ये चोरी का धन पकड़ा गया तो धन भी छिन जाएगा और सजा भी मिलेगी, क्या करना चाहिए? तो लिखा है भागवत जी में, 5 वेश्याओं ने योजनाबद्ध तरीके से जलता हुआ अंगार मुख में डाल करके धुंधकारी की हत्या कर देती है, अपने घर के आंगन में गड्ढा खोद के दबा देती है। इस प्रकार से धुंधकारी की मृत्यु नहीं, अकाल मृत्यु होती है और धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। दूसरी तरफ ये घटना जिस समय चल रही थी, उसी समय गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पे थे और तीर्थ यात्रा के क्रम में संतों से उनको पता चला कि तुम्हारे छोटे भाई का अकाल मृत्यु हुआ है। और इसी गया जी में विष्णु पद में भागवत जी में लिखी है, गोकर्ण जी धुंधकारी के निमित्त जलदान पिंडदान तर्पण करते हैं। पिंडदान तर्पण करने के बाद गोकर्ण जी वापस जाते हैं। रात्रि में अपने निवास स्थान पे सोए हैं और मध्य रात्रि में अचानक से मौसम बदलता है, जैसे आज बदला सुबह सुबह, ठाकुर जी की कृपा हुई। तो मध्य रात्रि में गोकर्ण जी अपने आवास में सोए हैं, बिल्कुल साफ मौसम है। अचानक से तेज तेज हवाएं चलने लगी, डरावनी डरावनी आवाजें आने लगी।
बादल गरजने लगे। ऐसा मानो दसों दिशाओं में मौसम विपरीत होने लगा। जोर जोर से बादल गरजें, कभी डरावनी आवाजें आए, कभी तेज तेज हवाएं चले। गोकर्ण जी समझ नहीं पा रहे थे कि भैया अभी तो सब कुछ ठीक था, ये अचानक से मौसम तो बिगड़ने का कोई संकेत था नहीं। अभी अभी तीर्थ यात्रा से वापस लौटे थे, कमंडलों में तीर्थ का जल रखे थे, थोड़े से जल लिए तीर्थ का हाथ में, भागवत जी का 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण किए और दसों दिशाओं में उस मंत्र पूरित जल का छिड़काव करते हुए बोले कि भैया जो कोई भी हो शांत हो जाओ और अपना उद्देश्य बताओ, तुम क्या चाहते हो हमसे, क्यों हमें डरा रहे हो। धीरे धीरे करके वातावरण शांत हुआ। कोई प्रकट तो नहीं हुआ, एक आकृति सी दिखाई दी छाया की, स्पष्ट नहीं हो रहा था, पर उसमें से आवाज आई कि भैया मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी, मेरी अकाल मृत्यु हुई है और मैं प्रेत योनि में हूं और मैं बहुत पीड़ा पा रहा हूं। आप विद्वान ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारे कल्याण का उपाय करें। गोकर्ण जी बोले कि अरे भाई, तुम्हारे कल्याण के लिए शास्त्र में जो सबसे प्रमुख साधन है गया जी में पिंडदान तर्पण करके अभी अभी हम आ रहे हैं, उससे तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। देखिए भागवत जी में धुंधकारी के प्रेतात्मा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वो कहता है भैया गया जी में पिंडदान श्राद्ध तर्पण करने से सामान्य जीवों की मुक्ति तो हो जाती है, मुझ जैसे अधम जीव कहने के बाद धुंधकारी की आत्मा कहती है, प्रेतात्मा, कि जो अपने माता पिता को पीड़ा पहुंचाता है उसकी मुक्ति 100 बार गया श्राद्ध करने से भी नहीं होती है। क्यों? माता पिता इस धरती पे साक्षात भगवान का स्वरूप, माता को पृथ्वी बताया गया है और पिता को आकाश का स्वरूप बताया गया है। माता अगर आपकी कृत्य से प्रसन्न है तो पृथ्वी के सारे देवी देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। पिता अगर आपसे प्रसन्न है तो आकाश के यानी गगनचारी जितने सिद्ध ऋषि मुनि गंधर्व और देवलोक से लेके ब्रह्मलोक तक के जितने देव योनि के सिद्ध हैं वो सब आपसे प्रसन्न हैं। इसीलिए भगवान का स्वरूप वेद बताता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम लोग चूक कर जाते हैं। कभी आप लोग काशी जाइए तो मणिकर्णिका घाट पे जाइएगा दर्शन करने के लिए। एक ऐसा दिव्य मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर बनाई गई है, पर उस मंदिर में सिर्फ शिखर का दर्शन अभी होता है, पूरा मंदिर जमीन में धंसा हुआ है, सिर्फ शिखर का दर्शन है। ऐसा नहीं कि कोई आपदा में वो धंसी हो। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई उस मंदिर की, उसी दिन वो मंदिर भूमिगत हो गया। उसकी बड़ी अद्भुत कथा है। कोई बहुत बड़ा राजा वहां पे मंदिर बनवाया आकर के मणिकर्णिका घाट पे, खूब सुंदर, कोई राजा के द्वारा बनाया गया, कोई कमी नहीं थी उसमें। प्राण प्रतिष्ठा का जब संकल्प बोला गया, मंदिर बन के तैयार हो गई, उसमें शिवलिंग की स्थापना होनी थी और उसमें शिवलिंग की स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बोला गया तो उसमें पंडित जी बोलवाते हैं कि भैया आपकी कामना क्या है, नहीं किस कामना से आप ये यज्ञ कर रहे हैं, किस कामना से आप ये दान कर रहे हैं, किस कामना से आप ये मंदिर बनवाए। तो कामना का जब बात आई तो वो राजा के द्वारा जो मंदिर बनवाया गया था वो बोला कि हम अपने मातृ ऋण से उऋण होने के लिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में हम शिवलिंग की स्थापना करते हैं। इतना कहना था कि महाराज शिवलिंग सहित महादेव जी भीतर चले गए, अंदर चले गए। आज तक वैसे है। ये कथा क्या कहती है? बाबा विश्वनाथ बतला गए कि बेटा इस धरती पे हर ऋण से कोई उऋण हो सकता है, पर अपने माता पिता के ऋण से कोई उऋण नहीं हो सकता है, और खास करके मातृ ऋण से आप उऋण नहीं हो सकते।
पितृ ऋण से ऋण होने का उपाय है, ये कर दें तो आप पितृ ऋण से ऋण। मातृ ऋण से इसलिए नहीं ऋण हो सकते हैं कि जिस माँ ने अपने गर्भ में 9 महीने तक रख के दूध के रूप में अपने खून को ही दूध के रूप में परिवर्तित करके पिलाती है जी, उसका कोई कीमत नहीं चुका सकता है। इस बात को दर्शाने के लिए बाबा विश्वनाथ जैसे ही राजा के द्वारा संकल्प छोड़ा गया कि हम मातृ ऋण से ऋण होने के लिए ये मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, भाव तो बढ़िया ही था, लेकिन बाबा स्वीकार नहीं किए, बोले कि ये बहुत तुच्छ है मातृ ऋण के सामने। यही बात धुंधकारी कह रहा है भागवत जी में कि जो अपने माता पिता के प्रति अन्यथा भाव रखा है, उनको पीड़ा पहुंचाया है, उनको कष्ट दिया है, उनके निमित्त गोकर्ण जैसे ब्राह्मण एक बार नहीं 100 बार गया में जाके गया श्राद्ध और पिंडदान करें, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। ये कौन कह रहा है? जो प्रेत पीड़ा में है, जिसके लिए गोकर्ण जैसे ब्राह्मण, गोकर्ण जैसे हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भगवान के वरदान से प्राप्त हैं, अवतारी सत्ता है। गोकर्ण जी को समझ में नहीं आ रहा था कि भैया जिसकी मुक्ति क्या श्राद्ध करने से भी न हो, उसके लिए क्या किया जाए। तो गोकर्ण जी सूर्य के उपासक थे। सुबह हुई, सूर्य भगवान प्रकट हुए, मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य से वार्तालाप कर रहे थे गोकर्ण जी। बोले प्रभु, जिसकी मुक्ति गया श्राद्ध से पिंडदान तर्पण से न हो, उसकी मुक्ति का साधन बताइए। तो यहाँ पे भागवत जी में सूर्य भगवान के द्वारा गोकर्ण जी को भागवत धर्म का उपदेश किया गया। सूर्य भगवान बताए कि जिसकी मुक्ति गया श्राद्ध पिंडदान तर्पण से भी न हो, उसके निमित्त श्रीमद् भागवत जी की कथा कराई जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। बोलिए भागवत भगवान की। तो गोकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी की प्रेतात्मा की मुक्ति के लिए 7 दिनों तक भागवत जी की कथा का आयोजन किया जाता है। कथा के निमित्त जो पंडाल बनी थी, उसकी बांस की पोंगरी में बैठ करके वो प्रेतात्मा कथा सुनता है। क्रम से एक दिन में एक गांठ फटती है। 7वें दिन भगवत स्वरूप होकर के धुंधकारी की प्रेतात्मा प्रकट होता है और भगवान के पार्षदों के साथ भगवत धाम को प्रस्थान करता है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। मनुष्य की तो चले क्या महाराज, प्रेत योनि में भी कोई भटक रहा हो, उसके निमित्त भी श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। अब इससे कोई ये प्रेरणा न ले कि भैया हम प्रेत बन के ही कथा सुन के मुक्त होंगे। ये तो जीते जी कथा की महिमा बता रही है कि हम कथा सुने तो हमको क्या लाभ हो सकता है। इसी जीवन में, इसी शरीर से प्रिया प्रीतम युगल सरकार राधा माधव के चरणारविंद मकरंद की प्राप्ति हो, इसके निमित्त हर व्यक्ति को जब मौका मिले, जितना मौका मिले, भागवत कथा सुनने का अवसर ढूंढना चाहिए।